गंगूबा तात्या ने निकाली अपनी सारी भड़ास, ले लिया बदला मालेराव के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक बात तो गंगूबा तात्या ने साबित कर दी आज दोस्तों कि वो मालवा की गद्दी के प्रति अपने दिल में बहुत मान रखते हैं। समस्या है तो सिर्फ एक स्त्री से कि वो गद्दी पे नहीं बैठनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सारे षड्यंत्र रचे। मगर जब गंगूबा तात्या पे ही बात बनाई, उन्हीं को मालेराव ने डिसरिस्पेक्ट के तौर पे ले लिया, उनकी इज्जत नहीं की और वो सब किया जो मालवा के लिए अच्छा नहीं था। तो गंगूबा तात्या भी भर गए क्रोध से और आज वो क्रोध निकला तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगूबा तात्या ने दिल खुश कर दिया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मालेराव जो अपने ही धुन में चल रहा था, उसको लगता था कि राजा होना बहुत बड़ी बात है और राजा होने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये गंगूबा तात्या क्या चीज है, मेरी आई क्या चीज है, कोई भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जबकि उसको यह समझना चाहिए था कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी गद्दी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, या जितना बड़ा ओहदा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। जैसे ऑफिस में बड़ा बॉस हो तो उस पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। मगर मालेराव इन बातों से परे था। उसको सिर्फ उस ओहदे की अट्रैक्शन थी कि इस पे बैठ के मैं कुछ भी करूं, कितना भी धन खर्च करूं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो मुंह की खाएगा। तो मालेराव इस तरह से चल रहा था। अब गंगूबा तात्या को भी उसने बहुत बार डिसरिस्पेक्ट किया, उनकी भी बेइज्जती कर दी। और गंगूबा तात्या देख रहे थे कि मालेराव गलती पे गलती करता जा रहा है, जबकि गंगूबा तात्या ने ही उनको उत्तराधिकारी के लिए चुना था, कहा था कि इनका उत्तराधिकारी बनना जरूरी है। खुद फाइट की थी क्योंकि वो मेल चाहते थे कि मेल गद्दी पे बैठे। मगर जब मालेराव ने अति कर दी, अपने ही लोगों को जो उसके फेवर में बात करते हैं जैसे कि गंगूबा तात्या, उन्हीं को सुनाना शुरू कर दिया, उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो मालेराव तो बेवकूफ ही निकले दोस्तों। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिसको इतना नहीं पता कि ये बंदा चाहे जो भी है, मेरी राजा बनने में ये बंदा सहायक है, तो मैं इसको तो कम से कम अपने कॉन्फिडेंस में रखूं। मगर नहीं रखा तो वो रकमा को, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो आज गंगूबा तात्या ने जिस तरह चीजों को ओपन किया दोस्तों, जिस तरह आवाज ऊंची करके उन्होंने बात की मालेराव से, क्योंकि आज उनको पता था कि मेरा राजा, मेरा दोस्त मल्हार सरकार इस दरबार में मौजूद है, जो जानता है कि उम्र का लिहाज क्या होता है और कैसे उनके साथ इतनी देर तक उनकी दोस्ती रही है। और उस दोस्ती के सदके मल्हार सरकार यहां पे मालेराव को इतना जो है हक नहीं देंगे कि मेरी इंसल्ट कर सके। इसलिए गंगूबा तात्या ने खुल के बोला और मजा आ गया दोस्तों। एक एक चीज जो देवी अहिल्या ना कह पाई वो भी गंगूबा तात्या ने कह दिया। देवी अहिल्या के मन में फिर भी थोड़ा कहीं बेटे के लिए प्यार आ रहा था, मगर गंगूबा तात्या क्यों करे। गंगूबा तात्या ने तो उस गद्दी के साथ ईमानदारी करने की कसम खाई है। तो जब उस गद्दी पे बैठने वाले को दिख ही नहीं रहा कुछ भी, तो यहां पे वो क्या करे। और ये सिर्फ यही नहीं था दोस्तों, इसमें गंगूबा तात्या ने मल्हार सरकार को भी बात सुना दी कि जब से आपने इनको वो मोहर दी। और यहाँ पे देवी अहिल्या की तरफ देखते हुए नजर आई मल्हार सरकार, क्योंकि तब देवी अहिल्या यहाँ पे थी नहीं। जब से ये मोहर दी तब से मालेराव के हौसले और खुल गए। ये सब आप सब ने सुना कैसे गंगूबा तात्या ने एक एक चीज को बताया और मल्हार सरकार को सुन सुन के जैसे उनके कंधे झुकते ही जा रहे थे और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि जिसके ऊपर मल्हार सरकार ने इतना विश्वास किया कि अपने जाने के बाद, मुहिम पे जाने के बाद उसी को सब कुछ सौंप दिया, बिना किसी से सलाह किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए। और उसने क्या किया, ये सब सुन के मल्हार सरकार बहुत ज्यादा दुखी हो गए दोस्तों। और गंगूबा तात्या उनको दुखी करना नहीं चाहते थे। गंगूबा तात्या सच्चाई को पूरी तरह से सामने रखना चाहते थे, चाहे वो यशवंत की सच्चाई हो, चाहे वो किसी और की सच्चाई हो। इसलिए गंगूबा तात्या को यशवंत पे पूरा गर्व है
और उन्होंने कहा भी कि पूरा मालवा यशवंत पे गर्व करता है। इसका मतलब है कि यशवंत की काबिलियत को मल्हार सरकार नहीं देख पाए, मगर गंगूबा तात्या ने देख लिया। मल्हार सरकार के आंखों पे जो अपने पोते की प्यार की पट्टी थी वो जिस तरह से उतरी है दोस्तों, वो मल्हार सरकार को दुखी कर गई है बुरी तरह से। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर आज गंगूबा तात्या ने जो किया है उससे ना सिर्फ उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया मालेराव से, बल्कि मालेराव की आंखें भी खोल दी कि राजा होने से सब कुछ नहीं होता है भाई, जो प्रजा है उसको भी अपनाना पड़ता है, जो दरबार में है उनको भी अपने साथ रखना पड़ता है, अकेला तो राजा भी कुछ नहीं होता है। ये बात उन्होंने समझा दी मालेराव को। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.